हे देयर, इन्फ्लुएंस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स में इस ऑसम एनिमेशन को बनाना सिखाऊंगा, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी प्लगइन के। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। शुरुआत कीजिए एक नई कॉम्पोजिशन बनाने से, जिसका हम नाम देंगे क्राउन। बाकी कॉम सेटिंग आप स्टैंडर्ड रख सकते हैं 1920x1080 एंड 30 fps। क्लिक ओके। शिफ्ट दबा करके एक रेक्टेंगल बनाएं। अब कंट्रोल ऑल्ट और होम प्रेस करके एंकर पॉइंट को सेंटर कर लीजिए। अब हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में जाकर रेक्टेंगल की डायमेंशन को एक 320 स्क्वायर में बनाएंगे। इसके बाद आप इसको लेफ्ट अलाइन कर लीजिए। अब हम रेक्टेंगल के सेंटर में एक गाइड रखेंगे और उसके बाद रेक्टेंगल के पाथ को हम बेजियर पाथ में कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल रेक्टेंगल के सेंटर में एक एंकर पॉइंट रखिए। अब गाइड को हटा दीजिए और एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके डाउन मूव कीजिए। इससे हमारे क्राउन को एक डेप्थ मिलेगी। अब ऐड में जाके एक रिपीटर प्रॉपर्टी ऐड कीजिए और टोटल नंबर ऑफ कॉपीज को 6 कर दीजिए। अब रिपीटर प्रॉपर्टी के ट्रांसफॉर्म में जाकर एक्स पोजीशन को हम 320 पिक्सेल्स मूव करेंगे, सेम एज द टोटल विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब हम इसमें अपना पहला इफेक्ट ऐड करेंगे, सीसी सिलेंडर। क्राउन के पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट कीजिए। अब हम अपना अगला इफेक्ट ऐड करेंगे, सीसी पावर पिन। आप इफेक्ट के टॉप लेफ्ट और टॉप राइट को एक दूसरे से बाहर की तरफ मूव कीजिए और सेम वैसे ही बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट को हम कॉम्प के अंदर की तरफ 300 पिक्सल एडजस्ट करेंगे। क्राउन के पोजीशन को थोड़ा अपवर्ड मूव कीजिए। नेक्स्ट हम अपनी शेप लेयर के मिडल एंकर पॉइंट को थोड़ा ऊपर मूव करेंगे, जिससे कि हमारे क्राउन की डेप्थ थोड़ी कम हो। अब अपनी लेयर को आप फ्रंट क्राउन से रिनेम कर दीजिए और कंट्रोल डी दबा के लेयर को डुप्लीकेट कीजिए। दूसरी लेयर को हम रीनेम करेंगे बैक क्राउन से और इसको फ्रंट क्राउन के नीचे मूव कर देंगे। अब हम अपनी बैक क्राउन की सिलेंडर प्रॉपर्टी को फ्रंट क्राउन के सिलेंडर प्रॉपर्टी से लिंक करेंगे, जिससे हम अपने क्राउन को एक ही लेयर की प्रॉपर्टी से कंट्रोल कर सकेंगे। दोनों लेयर की सिलेंडर प्रॉपर्टीज को एक्सपेंड करने के बाद हम अपनी बैक लेयर की एक्स वाई और जी रोटेशन को फ्रंट लेयर की एक्स वाई और जी रोटेशन से लिंक करेंगे। सिलेंडर प्रॉपर्टीज को लिंक करने के बाद अब हम इफेक्ट्स कंट्रोल में जा करके फ्रंट लेयर के रेंडर को आउटसाइड में सेट कर देंगे और बैक लेयर के रेंडर को इनसाइड में। अब आप देख सकते हैं हमारे क्राउन का फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग लेयर में आ चुका है और हम अपने क्राउन की रोटेशन को फ्रंट पार्ट की रोटेशन प्रॉपर्टी से ही कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे क्राउन की अब बेसिक शेप को हमने अचीव कर लिया है, तो हम अपना नेक्स्ट अपीयरेंस इफेक्ट ऐड करना शुरू करेंगे। सबसे पहला इफेक्ट मैं ऐड करूँगा ग्रेडियंट रैम्प। ग्रेडियंट रैम्प के पॉइंट्स को और कलर को आप एडजस्ट कीजिए। आप इसकी अपीयरेंस अपने आर्टवर्क के अकॉर्डिंग रख सकते हैं और अगर आप इसी आर्टवर्क को फॉलो कर रहे हैं तो आप ब्लू और पर्पल के बीच का एक ग्रेडियंट ले लीजिए। फ्रंट लेयर से ग्रेडियंट रैम्प को कॉपी करके बैक लेयर पे पेस्ट कीजिए, जिससे कि हमारी दोनों लेयर पे सेम इफेक्ट रहे। अब हम आर्टवर्क में थोड़ा डेप्थ लाने के लिए बैक लेयर के कलर्स को थोड़ा डार्क करेंगे। अब हम अपने आर्टवर्क में लेयर स्टाइल्स ऐड करेंगे। फ्रंट लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कीजिए इनर ग्लो। लेकिन मैं इनर ग्लो को इनर शेडो की तरह यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इनर ग्लो में हमें कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो इनर शेडो में नहीं मिलते। ब्लेंड नोड पे क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए मल्टीप्लाई। कलर को हम डार्क ब्लैक में लेंगे और सोर्स को हम सेंटर में सेट कर देंगे। साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। हमारे आर्टवर्क के सेंटर से एक नेचुरल डेप्थ आ रही है। फ्रंट लेयर से लेयर स्टाइल को कॉपी करके बैक लेयर पे पेस्ट कीजिए। अब हम एक नई सॉलिड लेयर क्रिएट करेंगे, तो प्रेस कीजिए कंट्रोल वाई, जिसका हम नाम देंगे बैकग्राउंड।
इसको हम सॉलिड ब्लैक रखेंगे। अब इस नई बैकग्राउंड लेयर को क्राउन के नीचे मूव कीजिए। अब हम नेक्स्ट लेयर स्टाइल को ऐड करेंगे। राइट क्लिक कीजिए लेयर पे और सेलेक्ट कीजिए इनर शेडो। लेकिन हम इस शेडो को ग्लो की तरह यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम इनर ग्लो लेयर स्टाइल को पहले ही यूज़ कर चुके हैं। इनर शेडो को एक्सपेंड कीजिए और ब्लेंड मोड को स्क्रीन पे चेंज कर दीजिए। कलर हम सेलेक्ट करने वाले हैं वाइट। ओपेसिटी को 50 में चेंज कीजिए। साइज को इंक्रीज कर दीजिए। ओपेसिटी को फिर से हम चेंज करने वाले हैं 75 में। You are free to use this effect as you want. लेयर स्टाइल को कॉपी करके आप बैक लेयर पे पेस्ट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं आप अपने फाइनल क्राउन की शेप को अचीव कर रहे हैं। अब क्राउन को एक ग्लास इफेक्ट देने के लिए मैं इसमें एक अलग इफेक्ट ऐड करना चाहूँगा। लेयर को सिलेक्ट कीजिए और सर्च कीजिए रेडियल ब्लर। इफेक्ट्स पर डबल क्लिक कीजिए और अमाउंट को चेंज कर दीजिए 30 पे। इफेक्ट के सेंटर पॉइंट को क्राउन के सेंटर पर एडजस्ट कीजिए। अब हम इस इफेक्ट को कॉपी करके बैक लेयर पे पेस्ट करेंगे। अब हम अपने लोगो के लिए बेस तैयार करेंगे। रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कीजिए और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए शिफ्ट को होल्ड करते हुए। एंकर पॉइंट को सेंटर कीजिए कंट्रोल ऑल्ट होम दबा करके। नई शेप लेयर को रीनेम कीजिए बेस और फ्रंट क्राउन के नीचे मूव कर दीजिए। नई शेप लेयर को 3D में कन्वर्ट कीजिए और आप रोटेशन को एडजस्ट कीजिए जैसे कि हमें फाइनल लुक चाहिएगा। अब आप बेस लेयर की रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज में जाइए और राउंडनेस को चेंज कर दीजिए 30 पिक्सल्स में। अब आप जैसे देख सकते हैं ज्योमेट्री ऑप्शंस ग्रेड आउट हैं। इसे चेंज करने के लिए आप रेंडर ऑप्शंस में जाइए और रेंडर को एडवांस 3D में कन्वर्ट कर दीजिए। अब हमारे ज्योमेट्री ऑप्शंस एक्टिव हो चुके हैं। आप सबसे पहले एक्सट्रूजन डेप्थ को चेंज कीजिए 60 में। उसके बाद स्टाइल को आप चेंज कर दीजिएगा कनकेव में और बेवल डेप्थ को इंक्रीज करके 7 कर दीजिए। अब हम अपनी बेस लेयर की ओपेसिटी को डिक्रीज कर 75 में चेंज कर देंगे। अब हमारा बेस लेयर एक ग्लास इफेक्ट की तरह दिखने लग रहा है। अब हम अपने बेस लेयर का फिल कलर ग्रेडियंट में चेंज करेंगे, तो क्लिक कीजिए फिल पर। फिल मेथड को ग्रेडियंट में चेंज कर दीजिए। फिल कलर्स को अपने आर्टवर्क के अकॉर्डिंग चेंज करिए। और क्लिक कीजिए ओके पे। अब ग्रेडियंट पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए। अब नेक्स्ट हम अपने आर्टवर्क में कुछ लाइट्स ऐड करेंगे। कंपोजिशन में राइट क्लिक कीजिए और ऐड कीजिए न्यू लाइट। रेडियस को चेंज कीजिए 500 में। कलर हम रखने वाले हैं ब्राइट वाइट। क्लिक कीजिए ओके पे और अपनी नई लाइट को अपने आर्टवर्क के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए। अब हम क्रिएट करेंगे एक नई लाइट। न्यू लाइट की इंटेंसिटी को हम चेंज करेंगे 70 पे। कलर को हम सेम रखेंगे और क्लिक कीजिए ओके पे। न्यू लाइट को हम अपनी पिछली लेयर के अपोजिट एडजस्ट करेंगे। अब हम क्रिएट करेंगे एक न्यू लाइट। थर्ड लाइट की इंटेंसिटी को हम चेंज करेंगे 50 पे और क्लिक कीजिए ओके।
अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी लाइट्स की पोजीशन को चेंज कीजिए। एलिप्स टूल को सिलेक्ट कीजिए और अपने आर्टवर्क के सेंटर में एक सर्कल को ड्रॉ कीजिए। सर्कल रेयर को रीनेम कीजिए, टाइप कीजिए ग्लो। ग्लो लेयर को आप बेस लेयर के नीचे मूव कीजिए और ग्रेडियंट क्लिप पे क्लिक करके हम इसमें एक नया ब्राइट कलर ऐड करेंगे। ग्रेडियंट्स पॉइंट को मूव कीजिए और अपनी ग्लो लेयर पे हम नया इफेक्ट डालने वाले हैं जो है रेडियल ब्लर। ब्लर पोजीशन को चेंज कीजिए और अमाउंट को इंक्रीज कीजिए। लाइट की पोजीशन और इंटेंसिटी को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कीजिए। अब मैं अपनी कॉम्पोजिशन में एक नई टेक्स्ट लेयर ऐड करूँगा। उसको रीनेम करेंगे AE और कन्वर्ट करेंगे 3D लेयर में। अब टेक्स्ट लेयर को बेस लेयर के ऊपर मूव कीजिए। टेक्स्ट और बेस लेयर को सिलेक्ट करके P प्रेस करें और टेक्स्ट लेयर की पोजीशन लेयर को बेस लेयर की पोजीशन लेयर से लिंक करें। उसी तरह मैं टेक्स्ट लेयर की रोटेशन प्रॉपर्टी को बेस लेयर की रोटेशन प्रॉपर्टी से लिंक करूँगा। प्रेस करें कंट्रोल ऑल्ट होम एंकर पॉइंट को सेंटर करने के लिए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी टेक्स्ट लेयर बेस लेयर के नीचे शो हो रही है। इसे ठीक करने के लिए मैं एंकर पॉइंट की Z प्रॉपर्टी को 1 पिक्सल से ऑफसेट करूंगा। नेक्स्ट मैं अपनी 3 टेक्स्ट लेयर को डेप्थ दूंगा। 3D लेयर की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज में जाएं और एक्सट्रूजन डेप्थ को 5 पिक्सल में चेंज करें। हमारी एक्सट्रूजन डेप्थ बेस लेयर के नीचे शो हो रही है। इसे ठीक करने के लिए मैं एंकर पॉइंट को 5 पिक्सल से ऑफसेट करूंगा। अब बेवल स्टाइल को आप कॉनकेव में चेंज कीजिए। अब अपने टेक्स्ट लेयर का कलर चेंज करेंगे। फैक्टर्स में जाके आप कलर पिकर को ऑन कीजिए और अपने आर्टवर्क के अकॉर्डिंग कलर्स को चेंज कीजिए। अब अपनी कॉम में एक नई एडजस्टमेंट लेयर को क्रिएट कीजिए। न्यू एडजस्टमेंट लेयर को आप रीनेम कीजिए रेज बीम में। इफेक्ट्स पैनल में जाइए और सर्च कीजिए CC लाइट रेज। इफेक्ट्स पे डबल क्लिक कीजिए। इफेक्ट्स के सेंटर पॉइंट को अपने आर्टवर्क के सेंटर पॉइंट पे पोजीशन कीजिए और अमाउंट ऑफ रेडियस अपने आर्टवर्क के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी कॉम्पोजिशन के लिए एक बैकग्राउंड बनाएंगे तो एक नई कॉम को क्रिएट कीजिए। रीनेम कीजिए बैकग्राउंड और क्लिक कीजिए ओके पे। स्टार्ट विद क्रिएटिंग अ न्यू लेयर। कॉम पे राइट क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कीजिए सॉलिड। सॉलिड को रीनेम कीजिए एज अ फ्रैक्टल नॉइज। अब इफेक्ट्स पैनल में जाके सर्च कीजिए फ्रैक्टल नॉइज। डबल क्लिक कीजिए इफेक्ट पे। हम फ्रैक्टल टाइप को रखेंगे एज स्वर्ली, नॉइज टाइप को एज सॉफ्ट लीनियर और क्लिक करेंगे इन्वर्ट पे। हम स्केलिंग को इंक्रीज करेंगे। और कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। अब हम क्रिएट करेंगे एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर। नई एडजस्टमेंट लेयर को रीनेम कीजिए रैम्प। इफेक्ट्स पैनल में जाइए और सर्च कीजिए ग्रेडियंट रैम्प। रैम्प शेप को चेंज कीजिए रेडियल शेप में। ग्रेडियंट के सेंटर पॉइंट्स को अपने कॉम के सेंटर में एडजस्ट कीजिए और सेकंड पॉइंट को कॉम के आउटसाइड में। अब चेंज कीजिए ग्रेडियंट्स के कलर्स को अपने आर्टवर्क के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेयर के ब्लेंडिंग मोड को आप चेंज कीजिए कलर में। अब एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कीजिए। एडजस्टमेंट लेयर को रीनेम कीजिए एज ए सीसी प्लास्टिक। इफेक्ट्स पैनल में जाइए और सर्च कीजिए सीसी प्लास्टिक इफेक्ट को। डबल क्लिक कीजिए सीसी प्लास्टिक इफेक्ट पे और शेडिंग प्रॉपर्टीज में जाकर आप एम्बियंट को थोड़ा रिड्यूस कीजिए और डिफ्यूज को थोड़ा इंक्रीज कीजिए। मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना बता कर चाहूँगा कि इफेक्ट्स के साथ आप प्ले कीजिए, जिससे कि आप इफेक्ट्स के साथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कीजिए। एडजस्टमेंट लेयर को रीनेम कीजिए ब्लॉबिलाइज। इफेक्ट्स पैनल में जाइए और सर्च कीजिए सीसी ब्लॉबिलाइज। डबल क्लिक कीजिए इफेक्ट पे और अमाउंट ऑफ सॉफ्टनेस को डिक्रीज कीजिए। लाइट सेटिंग्स को हम डिफॉल्ट रखने वाले हैं। शेडिंग सेटिंग्स में हम एम्बियंट को डिक्रीज करेंगे और डिफ्यूज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, जिससे कि हमारा आर्टवर्क लाइट की तरफ मोर रिएक्टिव रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आर्टवर्क अब मोर डेप्थ क्रिएट कर रहा है। अब मेन कॉम्प में जाइए और न्यू क्रिएट की बैकग्राउंड लेयर को आप बिलो द क्राउन पेस्ट कीजिए। कंट्रोल के प्रेस कीजिए और कंपोजिशन बैकग्राउंड को ब्लैक में चेंज कर दीजिए। एक न्यू शेप लेयर क्रिएट कीजिए और इसे बैकग्राउंड के ऊपर प्लेस कीजिए। रीनेम कीजिए एज अ सर्कल। अब एलिप्स टूल को सिलेक्ट कीजिए और अपनी कॉम्प के सेंटर में एक सर्कल को ड्रॉ कीजिए। इफेक्ट्स पैनल में जा करके सर्च कीजिए गॉसियन ब्लर। डबल क्लिक कीजिए गॉसियन ब्लर लेगेसी पे और ब्लरीनेस को चेंज कीजिए 200 में। नेक्स्ट अपने सर्कल के शेप लेयर के ब्लेंडिंग मोड को चेंज कीजिए सॉफ्ट लाइट में। अब एक नई एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कीजिए और इसे सर्कल लेयर के ऊपर प्लेस कीजिए। रीनेम कीजिए एज अ लेंस और इफेक्ट्स पैनल में जा करके सर्च कीजिए सीसी लेंस। डबल क्लिक कीजिए इफेक्ट पे और साइज को चेंज कीजिए 200 में। इससे हमारे आर्टवर्क में एक नेचुरल डेप्थ आएगी। नेक्स्ट क्रिएट कीजिए एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर को लेंस लेयर के ऊपर प्लेस कीजिए और रीनेम कीजिए एज अ नॉइस एंड ब्लर। इफेक्ट्स पैनल में जाइए और सर्च कीजिए नॉइस। डबल क्लिक कीजिए इफेक्ट पे और अमाउंट ऑफ नॉइस को चेंज कीजिए 20 पे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इफेक्ट में एक ट्रांसलूसेंट ग्लास का इफेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट सर्च कीजिए सीसी रेडियल ब्लर। डबल क्लिक कीजिए इफेक्ट पे और अमाउंट को चेंज कीजिए 10 में। नेक्स्ट मैं अपनी कॉम में एक नया इफेक्ट ऐड करूंगा। सिलेक्ट कीजिए एडजस्टमेंट लेयर को और सर्च कीजिए वेव रैप। डबल क्लिक कीजिए इफेक्ट पे और वेव टाइप को चेंज कीजिए अनसर्कल में। वेव हाइट और वेट को अपने आर्टवर्क के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कॉर्नर्स के एजेस कट रहे हैं। इसे ठीक करने के लिए मैं अपनी बैकग्राउंड कॉम्प को 3% से स्केल करूंगा। अब आप देख सकते हैं हमारे एजेस अब क्लियर दिख रहे हैं। हमारा आर्टवर्क अब फाइनल रेडी हो चुका है। तो अब हम मूव ऑन करेंगे एनिमेशन पे। एनिमेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इस ऑसम टूल AE जूस के बारे में बताना चाहूँगा। AE जूस एक पावरफुल प्लगइन है जो कूल एसेट बंडल प्रोवाइड करता है, जैसे कि वीडियो ओवरलेस, लिक्विड ट्रांजिशन, 2D एंड 3D प्रीसेट, टेक्स्ट एनिमेशन, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन एलिमेंट्स, शेप एलिमेंट्स, स्टोरी पैक्स, साउंड इफेक्ट्स, फिल्म टेक्सचर एंड मैनी मोर। AE जूस आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, DaVinci Resolve और ऑलमोस्ट हर वीडियो एडिटर के साथ कंपैटिबल है।
इस प्लगइन की हेल्प से प्रोफेशनल एनिमेशन बनाना और भी फास्ट, इजी और सिंपल हो जाता है। एंड लेट मी शेयर समथिंग अमेजिंग विद यू। अभी एई जूस परचेज करने का परफेक्ट टाइम है क्योंकि हैप्पी हॉलीडे सेल इज ऑन एंड आई वांट इट ऑल बंडल को आप 99% ऑफ में ले सकते हैं। डोंट मिस आउट एंड एक्सप्लोर एई जूस टुडे। सो लेट्स गो टू आवर एनिमेशन। सबसे पहले कंट्रोल के प्रेस करके कंपोजिशन सेटिंग खोलिए और कंपोजिशन ड्यूरेशन को 10 सेकंड पे सेट कर दीजिए, जो हमारे टोटल एनिमेशन की ड्यूरेशन रहने वाली है। अपने क्राउन की फ्रंट लेयर को सिलेक्ट कीजिए और क्राउन के फ्रंट लेयर की सिलेंडर प्रॉपर्टीज में जाइए। अब वाई रोटेशन के स्टॉप वॉच पे क्लिक कीजिए। अब लेयर सेलेक्ट करके यू प्रेस कीजिए। इससे आपको सभी एक्टिव की फ्रेम प्रॉपर्टीज दिखने लगेंगी। टाइमलाइन के एंड में जाके वाई रोटेशन को एक फुल रोटेशन दीजिए। अब हम अपने बैकग्राउंड को एनिमेट करेंगे, तो बैकग्राउंड कॉप में जाइए और फ्रैक्टल नॉइज को सिलेक्ट कीजिए। अब एवोल्यूशन पे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कीजिए। इससे हमारा एक्सप्रेशन पैनल ओपन हो जाएगा और एक्सप्रेशन टाइप कीजिए टाइम इंटू 15। इसे आप देख सकते हैं हमारा फ्रैक्टल नॉइज रैंडम 15 से एनिमेट हो रहा है। अब कंट्रोल के प्रेस कीजिए और टोटल ड्यूरेशन को 10 सेकंड से रिड्यूस कर दीजिए। नेक्स्ट हम अपने फ्रैक्टल नॉइज की स्केलिंग को एनिमेट करेंगे, तो फ्रैक्टल नॉइज को सिलेक्ट कीजिए और स्केलिंग प्रॉपर्टीज के स्टॉप वॉच पे क्लिक कीजिए। कंपोजिशन के एंड में जाइए एंड पुट अ 300 स्केल देयर। अब हम अपनी मेन कॉम में वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट अपने वेव रैप लेयर को सिलेक्ट कीजिए और वेव स्पीड को चेंज कीजिए 0.5 में। नेक्स्ट मैं अपने लोगो के बेस लेयर को एनिमेट करने वाला हूं। बेस लेयर को सिलेक्ट कीजिए और सोलो आइकन पे क्लिक करके लेयर को सोलो कर दीजिए। इससे हमें फास्टर प्लेबैक मिलेगा। बेस लेयर को मैं फील से एनिमेट करने वाला हूं, तो अब एनिमेशन स्टाइल को देखिए और एंजॉय कीजिए।
हमारी एनिमेशन अब कंप्लीट हो चुकी है, तो स्पेस बार प्रेस करके अपनी एनिमेशन को प्रीव्यू करेंगे। अपनी एनिमेशन में नेसेसरी एडजस्टमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम अपने बैकग्राउंड लेयर की एवोल्यूशन स्पीड को चेंज करेंगे। फ्रैक्टल नॉइज को सिलेक्ट कीजिए और एवोल्यूशन स्पीड में जाकर आप 15 से रिड्यूस करके 10 कर दीजिए। हमारी एनिमेशन अब रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलूंगा। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप एनिमेटिंग।